ये हमारी बाइक है और एक ये बाइक है प्लेटिना और स्प्लेंडर। दोनों से हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, हम दो साथी एक साथ। तो चलते हैं। ये हर की पौड़ी, ठीक हमारे सामने हर की पौड़ी। हर हर गंगे, हर हर गंगे। दोस्तों ये है ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट, जो यहाँ का सबसे प्रमुख घाट है और यहाँ हर शाम गंगा आरती होती है और यहीं से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी भूभाग में बहती हुई आगे बढ़ती है। अब हमारा पहाड़ी रास्तों का सफर शुरू होता है, जिसमें पंचप्रयाग अर्थात 5 नदी संगम आएंगे। दोस्तों ये है देवप्रयाग, जो उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसी स्थान पर भागीरथी नदी का संगम अलकनंदा नदी से होता है और यहीं गंगा नदी का उद्गम भी होता है। और यह है देवप्रयाग का संगम घाट और यह है देवप्रयाग शहर, जो इस नदी संगम पर के पास बसा हुआ है। यह शहर काफ़ी प्राचीन है, जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसमें भागीरथी नदी गंगोत्री धाम से तथा अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम से निकलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग, जो उत्तराखंड का एक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट भी है और यहाँ मंदाकिनी नदी का संगम अलकनंदा नदी से होता है। मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ धाम से निकलकर रुद्रप्रयाग पहुँचती है। केदारनाथ जाने के लिए रुद्रप्रयाग से ही जाया जाता है। यह है कर्णप्रयाग, जो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चामोली जिले में आता है और यहाँ पिंडर नदी का संगम अलकनंदा नदी से होता है। दोस्तों ये है नंदप्रयाग, जहाँ नंदाकिनी नदी का संगम अलकनंदा नदी से होता है। नंदप्रयाग भी उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में आता है और यह स्थान समुद्र तल से 1358 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अभी यहाँ से बद्रीनाथ धाम लगभग 100 किलोमीटर तथा जोशीमठ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम जोशीमठ सिटी से निकल रहे हैं और आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। दोस्तों बद्रीनाथ धाम की ओर आगे बढ़ने से पहले जोशीमठ सिटी में ही अपने व्हीकल का फ्यूल टैंक फुल करवा लेना चाहिए। दोस्तों जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और आज हम बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान विष्णु अवतार श्री बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। जय बद्री विशाल। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं
विष्णु प्रयाग के पास अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज है। तो अभी चलते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ के लिए। दोस्तों हम पहुंच गए हैं विष्णु प्रयाग घाट और ये मेरे ठीक पीछे बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं माणा 36 और बद्रीनाथ 32 किलोमीटर, यानी यहाँ से 32 किलोमीटर रह गया बद्रीनाथ। और अब बद्रीनाथ के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक बार विष्णु प्रयाग में जो संगम है उसके दर्शन कर लें। ये अलकनंदा नदी और मेरे दूसरी तरफ इधर ये है धौलीगंगा नदी, और इन दोनों का संगम जहाँ पर हो रहा है, मेरे ठीक पीछे देखिए, इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है। यहाँ पर दोनों धाराएं आपस में मिल रही है और आगे अलकनंदा नदी के नाम से ही आगे बढ़ती है ये नदी। ऐसे जाने का मन तो नहीं करेगा, लेकिन आगे ही बढ़ना हमें और बद्रीनाथ के दर्शन भी करने हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और उसके बाद इसको शेयर भी कीजिए। दोस्तों 9:30 बज चुके हैं और अभी हम हेमकुंड के लिए जो रास्ता अलग होता है बद्रीनाथ के रास्ते से, वहाँ पहुँच गए हैं। अब आप देख सकते हो मेरे पीछे है हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता। अब ये पीछे आपको दिखाऊंगा, ये रास्ता जो पीछे दिखाई दे रहा है, ये रास्ता ये वाला रास्ता हेमकुंड साहिब को जाता है, जो सिखों का पवित्र तीर्थ स्थान है। और सर्दियों में ये भी बंद रहता है, यहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है। पहुंच गए हैं हनुमान चट्टी और यहाँ हम चाय पी रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। अलकनंदा नदी के किनारे पर बना हुआ है हनुमान मंदिर हमारे ठीक पीछे। हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम और ये मेरे ठीक सामने बद्रीनाथ का मंदिर और इसके ठीक नीचे तप्तकुंड। यहीं पे गर्म पानी का स्रोत है और यहीं गर्म पानी से नहा के फिर हम मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। और ये इसके ठीक नीचे अलकनंदा नदी और उसके किनारे पर बना हुआ बद्रीनाथ मंदिर। जय बद्रीनाथ। हूँ अभी तप्तकुंड के पास बद्रीनाथ धाम में और मैं अभी नहाने की तैयारी कर रहा हूँ। पानी बोतल तो है, उठाना पड़ेगा। और ये बद्रीनाथ के द्वार पे हम पे हैं, बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ का मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु के अवतार भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। ये देखो पेड़,
जय बद्रीनाथ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। हमने सही समय पर दर्शन कर लिए। अब हम माना गांव की ओर निकलेंगे। वेलकम दोस्तों हम अभी बद्रीनाथ से माना गांव की ओर जा रहे हैं, जो बद्रीनाथ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गांव भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। माना गांव इस रूट पर पड़ने वाला हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। इससे आगे माना माउंटेन पास, फिर तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। माना गांव हिंदुस्तान का इस रूट पर पड़ने वाला आखिरी गांव है और आज हम यहाँ पहुँच रहे हैं 20 अक्टूबर 2018। दोस्तों अब हम हैं बद्रीनाथ से आगे माना गांव की ओर जा रहे हैं और बीच में कितना अच्छा सीन हमें नजर आया। आप देख सकते हैं बर्फ से ढके हुए पहाड़, कितनी ज्यादा बर्फ गिरी हुई है। और अब बद्रीनाथ से आगे आ गई अपनी बाइक को लेकर। ये है नेशनल हाईवे नंबर 7 जो बद्रीनाथ से आगे माना गांव तक जाता है। तो आइए चलते हैं अब माना गांव की ओर। वेलकम टू माना विलेज, द लास्ट इंडियन विलेज। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं माना गांव। ये है माना गांव की एंट्री, आप मेरे देख सकते हैं मेरे पीछे। तो दोस्तों ये है माना गांव की मेन एंट्री। अभी हम माना गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें पैदल जाना होगा क्योंकि बाइक्स यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। पार्किंग यहीं है बाहर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इधर गाड़ियों की पार्किंग। दोस्तों ये है माना गांव की पहाड़ियाँ और इसके साथ ही अलकनंदा नदी बहती है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है और यहाँ लगभग 70-75 मकान ही हैं। काफ़ी खुले खुले मकान हैं यहाँ पर। गांव में कोई समतल रास्ते भी नहीं है, इसी कारण कोई भी वाहन, कोई भी व्हीकल गांव में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और ये यहाँ की छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ ज़्यादातर हाथ से बने हुए गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े मिलते हैं। ये सरस्वती नदी है दोस्तों, काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, ऊपर तक आ रही है सरस्वती नदी। और ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान भीम पुल के पास सरस्वती नदी के किनारे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जय बद्रीनाथ।